आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के ये जासूस है और उन्होंने कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं, कुछ ऐसे राज बताए हैं जो आपको सुनना चाहिए। भाई, नॉर्थ कोरिया एक्चुअली में कैसे काम करता है ये बता रहे हैं किम कक सोंग। ये नॉर्थ कोरिया के जासूस थे। तो हम बात करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने इंस्टा पे अपना पेज बना लिया, तो आप यहाँ पे जरूर आए। अनाउंसमेंट और न्यूज आपको मिलती रहेगी। तो आप समझिए कि बड़ी मुश्किल से इनका इंटरव्यू, ये बीबीसी की न्यूज है, बड़ी मुश्किल से इनका इंटरव्यू लिया गया है। ये बीबीसी के जर्नलिस्ट बोलते हैं मिस्टर किम ने लगभग नॉर्थ कोरिया में 30 साल बिताए, 30 साल, और नॉर्थ कोरिया की जो पावरफुल स्पाई एजेंसी है उसके लिए काम करते थे। अब ये बता रहे थे कि ये किम जोंग उन का आंख थे, कान थे और ब्रेन्स। इनफैक्ट ये नहीं, जितने भी जासूस हैं वो किम जोंग उन की आंख, कान और ब्रेन है, दिमाग, सब किम जोंग उन उन्हीं से ही चलाते हैं। सारे राज उन्हीं से ही पता चलते हैं कौन क्या कर रहा है। तो बताते हैं कि भाई देखो, कई बार ऐसा होता है, कई बार किम जोंग उनको क्रिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं। अगर कोई भी क्रिटिक उनके पास आएगा, या मतलब मान लो अगर कोई भी उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, तो सीधा एक ही यहां पे जवाब मिलता है, मार दो, खत्म, भेजा उड़ा दो। साथ ही साथ ये बताते कि किस तरीके से टेररिज्म नॉर्थ कोरिया में है, ड्रग डीलिंग नॉर्थ कोरिया में होती है, सब कुछ, सारे काले धंधे नॉर्थ कोरिया में होते हैं। ये चीज है। पहली बार ऐसा दोस्तों जब एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने एक इंटरव्यू दिया है। 2014 में भाग गया। अगर नॉर्थ कोरिया में रहते ये तो जाहिर सी बात है, इंटरव्यू क्या है तो मार दिए जाते। 2014 में इनको भागना पड़ा। ये बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी सेफ नहीं है। किम जोंग उन किसी को भी मरवा सकते हैं। जितनी ज्यादा हाई पोस्ट होगी उतना ज्यादा आपको खतरा। और तब से ये साउथ कोरिया में रह रहे हैं और साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। ये बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो लीडरशिप है, किम जोंग उन किसी भी तरीके से पैसा चाहता है, वो कुछ भी करके आओ, पैसा लेके आओ। अच्छा, पैसे की बात आई तो दोस्तों हमने शानदार कोर्स बनाया है, प्री प्लस मेंस। ये प्री प्लस मेंस की बैंकिंग का कोर्स है। हमारे वीडियोस ऑन डिमांड है। इसमें जो भी हमारे लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं, जो भी हमारे पास कंटेंट है, बहुत ही शानदार कंटेंट है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये बताते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप हो, किसी भी तरीके से, मतलब किम जोंग उन जो है उसको पैसा चाहिए, और ये पैसा गरीब लोगों तक नहीं जाता है। ये वो बंगले खरीदेगा, कार खरीदेगा, महंगे महंगे शौक है उसके ये। और साउथ कोरिया को हर हाल में अटैक करो, साउथ कोरिया को स्टेबल करो। इनका जो साइबर नेटवर्क है, बताते कि भले ही कितनी भी गरीबी हो नॉर्थ कोरिया में, लोग मर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैकिंग में ये लोग बहुत आगे। ये लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा स्पाई एजेंसीज और हैकिंग में लगाते। 6000 स्किल्ड हैकर रखे हैं नॉर्थ कोरिया ने। अब देखिए कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज तो है भाई, नॉर्थ कोरिया से है तो सच ही बोल रहे होंगे। ये बताते हैं कि एक आतंकी फोर्स है, एक आतंक की फोर्स काम करती है नॉर्थ कोरिया में, और स्पाई एजेंसी बनाई इन्होंने, रिकोनेसा जनरल ब्यूरो 2009 में। ये जो एजेंसी है ये सब कुछ देखती है किम जोंग उन का। बहुत सारे एक के बाद एक इन्होंने ऑर्डर पास किए, कुछ ऐसे ऑर्डर पास किए जो हमको भी समझ में नहीं आया, ऐसे ऑर्डर पास क्यों किए। मई 2009 में एक ऑर्डर आया कि एक टेरर टास्क फोर्स बनाओ, फॉर्मर नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल को खत्म करना है। कुछ ऑफिशियल जो हैं, कुछ हायर ऑफिशियल जो हैं, कुछ परिवार के लोग डर के भाग जाते हैं। जब उनको लगता है कि हमारी जान पे खतरा है तो वो साउथ कोरिया भाग जाते हैं। अब अगर कोई ऐसा डिफेक्ट करता है तो नॉर्थ कोरिया सीधा बोलता है इसको खत्म कर दो, ये ऑर्डर आता है। और यही है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो किम जोंग उन को बहुत सेटिस्फाई करता है कि मैंने तो अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। तो एक टेरर फोर्स ने ऐसे एक ऑर्डर 2009 में पहला एक ऐसा ऑर्डर पास किया था, जब हुआंग जैंग योप, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उनको खत्म करना था क्योंकि वो डिफेक्ट कर गए। मैंने उस काम को पर्सनली डायरेक्ट किया था। वांग जोंग योप जो है वो देश के सबसे पावरफुल ऑफिशियल्स में से एक थे, नॉर्थ कोरियन पॉलिसी के की आर्किटेक्ट थे। लेकिन जैसे ही ये साउथ कोरिया भागे 1990s 1997 में, बस खत्म।
उसके बाद ये ऑर्डर आया 2009 के बाद कि भाई इनको कहीं पे भी ढूंढ के मारो, चाहे जो हो जाए। तो अगर आप किम जोंग उन के परिवार पे हमला करोगे या किम जोंग उन पे हमला करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बाहर जाएगा वो बोलेगा ही किम जोंग उन के बारे में, तो आप खतरे में हो। ये बदला लेके ही रहेंगे। ये बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में टेररिज्म एक पॉलिटिकल टूल्स है, जो कि किम जोंग इल, किम जोंग उन, इन सबको प्रोटेक्ट करता है, किम फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। ये गिफ्ट है। आप जितना ज्यादा टेरर, जितना ज्यादा आतंक फैलाएंगे, उतना ज्यादा आप किम जोंग उनके लॉयल है, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड देंगे। हालांकि असैसिनेशन हो नहीं पाया जैप पे, और 2 नॉर्थ कोरियन आर्मी मेजर्स पकड़े गए इसमें और 10 साल की सजा काट रहे इस समय सियोल में। ये चीज है। 2010 में फिर एक साउथ कोरियन नेवी शिप था, टॉर्पीडो ने हिट किया, ये डूब गया, 46 लोग मारे गए। अब साउथ कोरिया ने बोला कि ये नॉर्थ कोरिया का काम है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने बोला भैया हमने कुछ नहीं किया। खैर नॉर्थ कोरिया का ही काम था ये। ऐसे ही साउथ कोरियन आइलैंड यंग प्योंग पे आर्टिलरी शेल्स, मतलब गोलीबारी की नॉर्थ कोरिया ने, वहां पे भी 2 सोल्जर्स, 2 सिविलियंस मारे गए। 2009 के बाद जब से रिकोनेसा बना है तब से हमले काफी तेज हो गए हैं। ये चीज है। किम ने बोला है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे इस ऑपरेशन में, लेकिन सच सबको पता है। इस तरीके के जितने भी ऑपरेशंस है, जब तक आपको हायर ऑर्डर्स नहीं मिले, टॉप से ऑर्डर्स नहीं मिले, तब तक आप कर ही नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया में तो आप, और वो ये तो बहुत बड़ी बात है, नॉर्थ कोरिया में अगर कुछ भी, अगर आपको एक सुई भी बनानी होती है तब भी आपको सुप्रीम लीडर का अप्रूवल लेना होता है। इस तरीके का मिलिट्री वर्क होता है, और इनका मिलिट्री वर्क पूरा आतंकवाद पे बेस्ड है। ये चीज फिर इनसे पूछा जाता है कि आप करते क्या है, ये स्पाई एजेंसी कैसे काम करती थी। तो ये बताते हैं, किम बताते हैं, इनका भी किम ही नाम है जो इंटरव्यू दे रहे हैं, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि साउथ कोरिया से कैसे डील करना है, क्योंकि साउथ कोरिया की बाउंड्री लगती नॉर्थ कोरिया से, तो किसी भी तरीके से उनको कंटेन किया जाए। तो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पाई जो है वो काम करते हैं, बहुत सारे स्पाई, बहुत सारे जासूस जो वो साउथ कोरिया में काम करते हैं। ये चीज, बहुत सारे एजेंट को हम साउथ कोरिया भेजते हैं। अर्ली 1990s में तो कई सारे लोगों को हमने साउथ कोरिया भेजा। कई सारे नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया के लिए काम तो कर रहे थे, लेकिन वो थे नॉर्थ कोरिया के जासूस। ये हिसाब किताब रहा है। अब उसके बाद ये नॉर्थ कोरिया स्किलिंग में कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये साइबर वॉरफेयर छेड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैकर्स हैं। मोरानबन यूनिवर्सिटी सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट को पिक करती है हर जगह से, और इनको स्पेशल एजुकेशन देती है, 6 साल तक इनको ट्रेन करती है। ब्रिटिश सिक्योरिटी ऑफिशियल बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया यूनिट का एक स्पेशल ग्रुप है, लाजरस ग्रुप, जो कि साइबर अटैक करता है, पूरी दुनिया में साइबर अटैक के फैलाता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में गरीबी बहुत ज्यादा, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये साइबर अटैक जरूर करेंगे। ये चीज है। कुछ का ये भी मानना है कि जो एजेंट्स है वो चाइना में है, रशिया में है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, और नॉर्थ कोरिया में तो ये ऑपरेट करते ही हैं। उसके बाद ड्रग्स की बात आती है कि ड्रग्स जो है नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा चलता है। किम ने कई बार खुद ही काम किया, बता रहे थे कि मैंने ही ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम किया है, और मुझे ये टास्क था कि पैसे लेके आओ, ये इकोनॉमी पैसे से ही चलेगी। रेवोल्यूशनरी फंड जिसको बोला जाता था सुप्रीम लीडर के लिए, मतलब वही था कि इलीगल ड्रग्स, नॉर्थ कोरिया में ड्रग्स का प्रोडक्शन और उसको बेचो हर जगह, और डॉलर मिले, पैसे मिले। उसके बाद जब मुझे ये टास्क दिया गया तो मैं 3 फॉरनर्स लेके आया, 3 लोगों को नॉर्थ कोरिया लेके आया, और प्रोडक्शन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाया, बहुत सारे ऑफिसर्स बनाए ताकि ड्रग्स को प्रोड्यूस किया जा सके। आईसीई, क्रिस्टल मेथ जिसको बोला जाता है। अब इसको बेचेंगे तो डॉलर आएंगे हमारे पास, किम जोंग इल के पास ये 1990 से हो रहा है, और किम जोंग उन भी यही कर रहा है, खूब डॉलर्स आएंगे। और नॉर्थ कोरिया में ओपीएम कोई बड़ी बात नहीं है, ओपीएम ड्रग प्रोडक्शन बहुत, ये हिस्ट्री है यहाँ की, यहाँ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता था। ये चीज है। अब जब किम से बोला कि भाई ड्रग, ये जो इतना पैसा है भाई, ड्रग्स के तो बहुत पैसा आता है, जाता कहाँ है? ना कुछ नहीं, ये फैमिली के पास ही जाते हैं, किम जोंग उन के पास जाता है, किम फैमिली के पास जाता है, वही सब लगते हैं। कोई गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता यहाँ पे भाई। डेथ टोल नॉर्थ कोरिया
फूड शॉर्टेजेस नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा हुए हैं। 1990 से अगर अभी तक की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ फूड शॉर्टेज की वजह से। एक और सोर्स ऑफ इनकम है इलीगल वेपन्स। ईरान को ये इलीगल वेपन्स, ये हथियार बेचते हैं, स्पेशल मिजेट सबमरीन, सेमी सबमर्सिबल्स, ये सब है। नॉर्थ कोरिया इक्विपमेंट तो बनाता ही है भाई, एक न्यूक्लियर नेशन तो है ही है। किम बताते हैं कि कई बार तो डील इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है कि ईरान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और ज्यादा ऑर्डर्स दे देता है, तो और ज्यादा पैसा आ जाता है। नॉर्थ कोरिया के पास वो लगातार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स लगातार बना रहा है। इंटरनेशनल सैंक्शंस है, नॉर्थ कोरिया को कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन वो लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है। और टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये वार्निंग दी है कि ये जो हथियार नॉर्थ कोरिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं या बनते जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब उसके बाद किम बताते हैं कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। खुद बताते हैं कि मुझे भी एक मर्सिडीज बेंज दी गई थी, किम जोंग उनकी आंटी ने दी थी मुझे, तो मैं आसानी से बाहर जा सकता था, मनी ला सकता, पैसा रेज कर सकता था, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन खतरा ज्यादा होता है, खतरा ज्यादा है। आप जितनी पावरफुल पोस्ट पे उतना ज्यादा खतरा। कब किम जोंग उनकी सटक जाए आपको नहीं पता, ये चीज है। तो किम जोंग उन ने कई लोगों को ऐसा डिसाइड किया, ये 2011 में शुरू हुआ, कि किम जोंग उन ने अपने अंकल जैंग सॉन्ग थेक को खत्म करने का फैसला लिया कि इनको मार देंगे। और तब मैं डर गया, क्योंकि भाई अगर ये अपने अंकल को मार रहे हैं तो हमारी क्या भी साथ। किम जोंग सेक जो जैंग सॉन्ग थेक है वो काफी समय से किम जोंग उनके साथ थे, और 2013 में ये अनाउंस किया नॉर्थ कोरिया में कि इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, और ये बहुत डरावना था मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, क्योंकि हम लोग भी उनके लिए काम करते थे। तो इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ भाग गया, साउथ कोरिया भाग गया। अभी साउथ कोरिया में ही काम करते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल था उस देश को छोड़ना जहां पे मैं इतने सालों से रह रहा हूं, मेरे एंसेस्टर्स यहाँ पे रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। बहुत इमोशनल मोमेंट था। अभी अगर आप इनको देखोगे, आपने फोटो देखी थी ना कैसे डार्क ग्लासेस पहनते हैं, ऐसे ही है। वो बता रहे हैं कि भाई सिर्फ मैं ही नहीं, 30,000 से ज्यादा डिफेक्टर्स है जो साउथ कोरिया भागे हुए हैं, लेकिन मीडिया में हर कोई नहीं बोलता। अभी भी डर है ना, इनके जासूस हर जगह फैले हुए, कभी भी आपकी जिंदगी तो खतरा है, ये चीज है। अब दिक्कत ये है कि इतने साल हो गए, 1951 1953 जब से नॉर्थ कोरिया बना है, तब से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। 0.01% चेंज आया नॉर्थ कोरिया में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये आगे बदलेगा भी। तो ये लेक्चर था दोस्तों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।